हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10th मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि आप इसके डिग्री को देखेंगे। इस इक्वेशन का डिग्री हाई कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। डिग्री कैसे चेक करते हैं? जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? जो x है वो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। अगर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा सजेशन ये है कि कभी भी देख कर डायरेक्ट आंसर नहीं बोलो, क्योंकि इसमें हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं। हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करो। ये जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab 2x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ 2x दिख रहा है कि ये दोनों सेम साइज है, सेम इसका ये है साइन है, तो दोनों कट जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये फिर इधर आएगा प्लस 7। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये है इसका, ये वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये डिग्री इसका हो गया 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये सब इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप उसको देखिएगा जरूर, है ना। इसी को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7, यही है ना। ये इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये सिंपली मैं इसको आपको समझाया, अगर आप नहीं जानते हैं तो। अब देखिए, फिर इसको देख कर कभी आंसर नहीं बोलना है। जो लिखा हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 और फिर प्लस कितना हो जाएगा? ये 2x, है ना। तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 4x और फिर प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल का 2 है। सिंपल है, इसमें और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्या? क्वाड्रेटिक। देखने से कभी नहीं, इसको हमेशा सॉल्व करो। ये क्या है? यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 2 को इससे और फिर 2 को इससे, तो माइनस 2x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, इसका इससे प्लस 3x, फिर इसका इससे तो माइनस x, फिर इसका इससे तो माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम साइन का, कट गया। अब देखो यहाँ पे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है तो ऑब्जेक्टिव है, तो देखते ही पता चल रहा है कि 2 पावर वाला जो टर्म था वो उड़ गया, कट गया वो, है ना। जिंदा नहीं है इसमें, नहीं है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि 2 से कम ही होगा ना। अब देखो ये x माइनस 2x है तो माइनस x हो गया, माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको इधर ले आओ, या जो इसको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया? 3x, और फिर उधर चले जाए तो ये माइनस 1। जो भी हो, ये इससे अब कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये 2 तो कट गया यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये पता चल गया, है ना। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या है? इसको फिर से सॉल्व करो। देखो ये भी नहीं था, ये है क्या? देखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ भी x और ये, तो ये इसके साथ ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है? x, फिर कितना हो जाएगा? माइनस 6x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे अगर कोई इसको जिस तरह देखा कि इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का वो भी है, तो ये नहीं था तो वो भी नहीं होगा, ऐसा कोई सोच सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो ये अगर इधर आएगा तो फिर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये दोनों टर्म मिलकर, फिर प्लस ये x नहीं, प्लस नहीं, इसको लिख लो। अरे भाई साहब कहाँ चले गए तुम? इधर आ जाओ। हाँ, फिर ये माइनस हो गया, माइनस 5x, है ना, फिर माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5x। इसको फिर से लिख लो कि ये हो गया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वो इधर फिर आ गया तो माइनस 5x माइनस 3। ये सब लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इसको बना के दिखाओ तब। अदरवाइज ये यहाँ देखने से पता चल गया कि इसका हाईएस्ट पावर जो डिग्री है इस इक्वेशन का 2 है, तो ये इस क्वाड्रेटिक होगा, है ना। आ रही बात समझ में? ये नहीं था लेकिन वो हो गया। अब ये सब यहाँ पे माइनस प्लस आप देख लो, कुछ अगर गलत फलत होगा तो कमेंट करके बताना, लेकिन वो क्वाड्रेटिक है ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखो सिमिलर क्वेश्चन जैसा पीछे था उसी तरीके का है ना। यहाँ पे इसको लेकिन फिर से देख कर नहीं बनाना है, देख कर कभी आंसर नहीं करने का।
अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। ये मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए ना आपको, है ना, ठीक है। अब ये देखो ये 2x² है, ये x², ये इधर आएगा तो x² बच जाएगा, ये कितना है माइनस 7x, है ना, फिर प्लस 3, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 4x माइनस 5। तो यहाँ दिख रहा है कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो x का 2 यहाँ है। अब इसको सॉल्व करेंगे कुछ तो निकलेगा यहाँ, लेकिन ये तो है x² यहाँ पे मौजूद है। x² अगर यहाँ पे अलाइव है, आई एम स्टिल अलाइव इन दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। हरी बात समझ में ना, ठीक है। अब इसको फिर से देखते हैं, तो बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं बताना, यही इसका मूल मंत्र है। ये क्या है x² प्लस 3x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब यहाँ पे देखो ये x² और ये x² कट गया, यानी कि x² वाला टर्म यहाँ है ही नहीं है, तो ये जो है अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बहुत आदमी इसमें गलती करते हैं, इसको इजी क्वेश्चन समझ के देख के आंसर बता देते हैं, कभी ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस मंत्र को याद रखना कि सॉल्व करना है। अब ये क्या है a प्लस बी का होल क्यू, ये किसको किसको आता है बताओ, 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग इसको, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। इसको कोई कोई इस तरह ब्रेक करके भी याद रखता है, लेकिन मूल मंत्र यही है ना। तो ये भी a प्लस बी का होल क्यू है, तो अभी AQ हो जाएगा कितना XQ प्लस 2 का Q इज 8 प्लस 3AB, मतलब 3 इंटू x इंटू 2 और फिर इंटू x प्लस 2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखने का है ना। अब इसको करो, ये 2x³ हो जाएगा, 2x³ माइनस 2x, है ना, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये है x³ प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x², 6x², 3 दूनी 6x, 6 दूनी 12 प्लस 12x, दिस इज इक्वल टू 2x। अब देखो यहाँ देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये x³ है और ये 2x³ है, यानी कि x³ वाला टर्म कटेगा नहीं, कट नहीं रहा है, x³ आ रहा है यहाँ पे। अरे बस में इसको अगर इधर लेके चले जाओगे तो x³ तो है वहां पे, दिख रहा है ना, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस 6x², ये 12x है, फिर इधर जाएगा तो माइनस 14x। अब जो भी हो, फिर ये माइनस 8, इस तरह से कुछ कुछ होगा। मेरा यहाँ पे क्या कंक्लूजन क्या है कि x³ है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे बात समझ में ना, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वही उसका डिग्री होता है, और डिग्री अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो ये देखो इसमें क्या है, a माइनस बी का होल क्यू आ गया, तो जिसको ये फॉर्मूला पता है उसको a माइनस बी वाला भी पता होगा। a माइनस बी का होल क्यूब होता है क्या, AQ माइनस BQ, सब जगह माइनस लगाते जाओ, माइनस 3AB इंटू a माइनस बी। अरे बस समझ में। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करो, देखो होता है क्या, x³ माइनस 4x² माइनस x। अब यहाँ ये चेक करना है कि x³ वाला टर्म जाता है कि रहता है, इक्वल टू, अब इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, A³ माइनस BQ इज 8 माइनस 3 दूनी 6x और फिर इंटू x माइनस 2, इतना हो गया, है ना। अब दिस इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये x³ यहाँ से कट गया, ये दिख रहा है मेरे को कि x³। अब नेक्स्ट क्या देखना है कि क्या x² वाला भी कट जाएगा कि रहेगा, वो भी चेक करना है। ये नहीं कि ये खुश हो गया ये कट गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, नहीं, उसको भी चेक करना है, क्योंकि माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है माइनस 8, ये क्या है माइनस 6x² और फिर ये प्लस 12x, है ना। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि x² वाला टर्म कटेगा नहीं। अब इसको अगर इधर लेके आ जाओ माइनस 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2x², है ना। और फिर कुछ कुछ होगा यहाँ पे। अब ये दिख रहा है कि ये x² यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब इस इक्वेशन का जो फाइनल इक्वेशन निकला उसका डिग्री कितना, उसका डिग्री 2, यानी कि ये क्या है अपना, ये होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे बस समझ में। ये इतने क्वेश्चंस आपको क्यों दिए गए हैं बुक में, जब आपको पता है कि डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इसी में अब क्या क्वेश्चन आ जाता है कि
रियल वर्ल्ड, ये देखो एग्जांपल, लोग बोलते हैं कि कहीं पे यूज ही नहीं होता है, मतलब मैथमेटिक्स का हम तो पढ़ लिए, पता ही नहीं चला, पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। रेक्टेंगल मतलब पता है कि नहीं, रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरह का होता है ना। ये खुद एक रेक्टेंगल है, देखो ये जो बॉक्स बना हुआ है ये भी रेक्टेंगल है, इसका एक लंबाई और एक चौड़ाई होता है ना। तो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, जिसका लंबाई इसके चौड़ाई से बड़ा होता है, ठीक है, इन जनरल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर्स में लेना है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसका मतलब इसको अगर हम मान लिया x मीटर, लेट, आ रही बात समझ में, लेट लेंथ ऑफ क्या, लेंथ लिखेंगे तो फिर तो इसका लेंथ ही हो जाएगा, है ना, आ रही बात समझ में, इसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है, आप तो कंफ्यूज हो जाओ, ये लेंथ है। इसको अगर x मीटर मान लिया, ब्रेड्थ इक्वल टू, ठीक है, लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर, है ना। तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना दिया हो, ये बहुत ही सिंपल है, आप सिर्फ सोचो इस क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है ना, ये जितना है उसके दोगुने से एक ज्यादा है। कहने का मतलब मान लो अगर ये 10 मीटर होता, ऐसे सिंपल समझो, 10 मीटर होगा तो लेंथ जो है ना 10 गुना 2 और फिर प्लस 1 होगा, इसके दोगुने से प्लस 1। अरे बस समझ में, अगर ये 12 होता तो ये 12 इंटू 2 और फिर प्लस 1 ऐसा होता। ऐसा ये बोल रहा है कि ऐसा एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया 528 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, यही होगा ना। लेंथ का जो ये होगा वो कितना मीटर का होगा, 2x प्लस 1 मीटर का। तो अब किसी रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको पता चल गया, तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ पता चल गया कितना, 2x प्लस 1 और ये कितना दिया हुआ x, और ये इक्वल टू इक्वेशन में कितना दिया हुआ है भाई, 528। तो दिमाग का बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, अपने आप बन जाएगा, है ना। इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि ये भी मीटर 2 मीटर को गुना करो तो मीटर स्क्वायर होता है, ये भी पता होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अब इसको लिखो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और इसको अगर इधर ले आओ तो माइनस 528, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका डिग्री कितना 2। तो ये वही बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें सिंपल क्या था, समरी क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई से दोगुने से एक ज्यादा है और उसका एरिया दिया हुआ है, तो बना दिए हम इस तरह से, हो जाएगा ना। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें फिर क्या है, ये वही क्वेश्चन है, अब सबको वही रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो सिचुएशन दिया हुआ है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंज्यूकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें, कंज्यूकेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, 2 3 3 4 6 7 8 9 इस तरह से। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाला, इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, है ना। तो अगर 2 कंज्यूकेटिव है और उसका बोल रहा है कि प्रोडक्ट उसको गुना कर दें, ठीक है, तो आंसर हो जाए 306। वो नंबर हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। मान लेंगे कि लेट क्या हो जाएगा कि एक इंटीजर जो है, फर्स्ट इंटीजर या स्मॉलर इंटीजर आप बोल सकते हैं, स्मॉलर इंटीजर इक्वल टू x। तो कंज्यूकेटिव है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, बताओ जी। नेक्स्ट इंटीजर कंज्यूकेटिव है तो एक ज्यादा होगा, है ना। तो x प्लस 1 हो जाएगा नेक्स्ट वाला। मान लो ये 17 था तो ये 17 प्लस 1 18 हो जाएगा। मान लो ये 25 था तो ये 26 हो जाएगा, यही होगा ना। अब वो पता नहीं कि दोनों कौन सा नंबर जिसको गुना करने से 306 हो जाए, लेकिन अब तो पता चल गया, 2 नंबर मेरे पास आ गया, x और x प्लस 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x को अगर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 306। अब इसको सॉल्व कर लो, x को x से कर दो, x स्क्वायर प्लस x, दिस इज इक्वल टू 306। अब इसको इधर लेके आ जाओ, -306, इधर और उधर करने में खूब मजा आता है। ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो गया। अब यहाँ पे ये लिख दिया करो कि x जो है वो स्मॉलर इंटीजर है ना, स्मॉलर इंटीजर है। ये बुक में भी आपके आंसर में
लिखा हुआ है इस तरह से। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हो, जब आंसर ये जब निकालोगे आप, मान लो एग्जाम में पूछ दिया तो ये निकालोगे और यहाँ पे लिख दोगे एक्स आप किसको मानते हैं, एक्स इज द ब्रेथ। ठीक है, दैट्स इट। अरे बस समझ में ना, किसको एक्स मान रहे हो वो वहां पे मेंशन कर देना। ठीक है, और ये एज वाला इक्वेशन ये तो हमेशा आता है ना एग्जामिनेशंस में, पूछना आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है देखो, इसको भी रिप्रेजेंट करना है किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। सिर्फ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ बताना है कि हम अभी बुद्धिमान इतने हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना सकते। क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे ये मिले किससे, देन हिम, किससे, रोहन से। जैसे ही मिला रोहन का एज मान लो, इजी होगा। रोहन एज इक्वल टू एक्स ईयर्स मान लिया। एक्स से बहुत काम चलता है भाई मैथमेटिक्स में, ठीक है। अरे बात समझ में, पूरा एक्स ही है मैथमेटिक्स। रोहन एज एक्स ईयर्स। अब बोल रहा है कि रोहन की जो मम्मा है, जो माँ है, मदर, वो 26 ईयर ओल्डर है इनसे, राइट। तो रोहन के मदर का एज कितना हो जाएगा, रोहन मदर एज कितना हो जाएगा, इससे 26 ईयर्स बड़ी हैं वो, तो इसका मतलब x प्लस 26 ईयर्स। सिंपल सी बात है ना। अगर रोहन 2 साल का है तो रोहन की मम्मा 28 ईयर्स की है, 2 प्लस 26। रोहन अगर 5 ईयर्स का है तो 5 प्लस 26। अरे बस समझ में, इस तरह से कुछ होगा। तो हमें x पता नहीं है, इस बच्चे का एज हमें पता नहीं है, तो इसको हमने x मान लिया और ये अपना निकल गया x प्लस 26। अब क्या बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब उनके एज को गुना किया जाएगा। अच्छा, कब गुना किया जाएगा, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 3 ईयर, दोनों आदमी का एज तो चेंज होगा ना भाई, दोनों आदमी का एज जो है 3 साल बढ़ जाएगा। आफ्टर 3 ईयर रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन का एज कितना हो जाएगा बताओ। अभी अगर 2 साल था, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 5। अगर ये x था तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स, दैट्स इट। अरे बात समझ में। और अगर रोहन का एज 3 साल बढ़ा तो रोहन की मम्मा का भी तो एज बढ़ जाएगा, है ना। तो रोहन मॉम या मदर जो लिख रहे हैं आप, एज इक्वल टू, अब वो कितना, पहले कितना था उनका एज, अभी कितना था, x प्लस 26, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और फिर प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स। आगे बात समझ में। तो अब ये जो है हम फ्यूचर में चले गए हैं कि अभी से 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3 और उसकी मम्मा का एज हो जाएगा x प्लस 29, और वो बोल रहा है कि उन दोनों को अगर आप तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 360 होगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो 3 साल बाद क्या है ये, x प्लस 3 रोहन का एज और उसकी मम्मा का एज x प्लस 29, और क्वेश्चन में ये बोला गया है हम लोगों से कि ये होगा 360। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, सिंपल है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इसमें किसी को गलत नहीं आता ना, गुना करना आता है ना, 29x प्लस 3x और प्लस 29 इंटू 3 और 3 27, 2 बच गया, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8, 87, दिस इज इक्वल टू 360। हो गया, यही आंसर हो गया। और क्या, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3, 9 3 12, 32x, और फिर ये इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस कितना, नहीं प्लस 87 माइनस 360, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फिर से आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गया, 3 बच गया, फिर यहाँ पे 5 बच गया, 15 में से 8 गया, 7 बच गया, और ये 273 इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या निकल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप x निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर मेंशन क्या कर देना है, हियर x इज रोहन एज, क्योंकि x किसका माने थे, रोहन्स का। तो इससे जो इसको जो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो x किसका एज निकलेगा, रोहन का, और रोहन का एज पता चल गया तो उसकी मामा का एज, तो अपने आप उसमें 26 ईयर ऐड करने को निकल जाएगा। तो जब पूछेगा तब बनाएंगे, अभी तो सिर्फ पूछा है कि उसको रिप्रेजेंट करो, तो हमने कर दिया। ठीक है, चलिए आ रही बात समझ में ना। अब देखिए ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। दिमाग को चलाओ, दिमाग को सोचने पे लगाओ, ठीक है। सिर्फ देखते रहे, मोबाइल चल रहा है, देख रहे हैं, कोई बता रहा है और दिमाग का यूज नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, तो फिर मजा नहीं आएगा। आप उसको बनाओ, खुद से सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए हुए काम नहीं चलता है। ट्रेन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर का, ट्रेन पे चढ़े हो कि नहीं, कौन कौन बच्चा है जो ट्रेन पर नहीं चढ़ा है वो बताओ,
और कौन कौन है जो चढ़ा है वो भी बताओ। ट्रेन जो है 480 किलोमीटर है, कोई एक शहर से, कोई गर्मी छुट्टी में एक शहर ए है, एक सिटी यहाँ पे बी है ना। यहाँ से यहाँ ट्रेन चलती है और गजब ट्रेन है कि यूनिफॉर्म ही चलती है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कभी उसका स्पीड न घटा न बढ़ा। और ये पूछ क्या रहा, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लो कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। अब कोई पूछेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है सर कि ट्रेन एक ही स्पीड से चले। अरे भाई मान लिया, मैथ में जब x मान लेते हैं तो ये भी मान लेते हैं, इसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब किलोमीटर और आवर्स में दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग ने इसको मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर, ना इससे कम ना थोड़ा इससे ज्यादा, है ना। अब ये जब हो गया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, 480 किलोमीटर था और इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा हुआ होगा। आ रही बात समझ में, टाइम निकल जाएगा ना, ठीक है। टाइम कितना निकलेगा, मान लो 48 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, मान लो, तो 10 घंटे लगेंगे, 48 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आवर्स हो जाएगा, सिंपल है। तो इसका मतलब डिस्टेंस 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 बाई वेलोसिटी, जो उसका स्पीड था, स्पीड मान लो, तो इसका डिस्टेंस कितना था 480 डिवाइडेड बाई x, इसका कितना होगा इतना r, इतने घंटे इसको लगेंगे। x हमें पता नहीं है तो हम इसमें लिख दिए टाइम इक्वल टू 480 बाई x, वही x हमें निकालना है। अब बोल रहा है कि अच्छा, अब बोल रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मान लो वो 48 से चल रहा था, अब उससे 8 कम हो गया, 40 से चल रहा है, तो 3 घंटे ज्यादा लगे ऑफ कोर्स ना। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना, साइकिल स्लो चलाओगे है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा स्कूल जाने में, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब अब मान लो कि न्यू स्पीड जो हो गया, न्यू स्पीड कितना है, न्यू स्पीड इक्वल टू पहले कितना हम मान लिए थे x किलोमीटर पर आवर, उसमें से बोल रहा है कि 8 किलोमीटर कम जाओ, कम कर दो रे, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको कम करने से डिस्टेंस तो कम नहीं हो जाएगा ना, डिस्टेंस तो उतने है 480 ही है ना, उसमें तो कम ज्यादा नहीं होगा, इतना ही कवर करना है। तो इसका मतलब जो न्यू टाइम होगा, न्यू टाइम भी तो लगेगा, न्यू स्पीड आ गया तो न्यू टाइम भी लगेगा, न्यू टाइम लगेगा तो डिस्टेंस वाला तो सेम रहेगा, है ना। ये कितना 480, ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई अब जो नया स्पीड है वो कितना है x माइनस 8, ठीक है। अब इतना, ये कितना हो जाएगा, इतना घंटा, अब इसको इतना घंटा लगेगा। ये था पहले जब x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो इतना घंटा लगेगा, x में 8 किलोमीटर घट गया तो इतना घंटा लगेगा। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 घंटा ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा कहां लगा वो बताओ। स्पीड यहां पे कम था तो ये जो नया टाइम है ये कम हो गया होगा, मतलब ये टाइम ज्यादा लगा होगा, ये टाइम कम लगा होगा क्योंकि ये स्पीड कम है ना। तो इसका मतलब है कि 3 घंटा क्या बोल रहा है, ज्यादा लगा होगा, ये टाइम तो ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि 480 बाई x माइनस 8, ये 3 घंटे ज्यादा है उससे। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 480 बाई x, और इसमें अगर 3 घंटा जोड़ दें तो ये दोनों इक्वल हो जाए। ये जितना टाइम यहाँ पे लगा था उससे 3 घंटा ज्यादा लगा है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ना, या इसमें 3 घटा देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा, बात बराबर है। अरे बात समझ में, यही समझना है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको, अब यहाँ पे ऐसे लिख लो 480 और प्लस 3x डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे x को यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 480 प्लस 3x हो गया, और ये इतना ही है, कितना 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अब क्रॉस क्रॉस ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480x, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, इससे ये हो गया 480x इसके साथ, और फिर दिस इज इक्वल टू, अब इसका 3-4 बार करना पड़ेगा, है ना, इसको इसके साथ। इससे अच्छा यहाँ पे लिख ले, ज्यादा सही है, यहाँ पे लिखते हैं, ये कितना है 480x, दिस इज इक्वल टू, अब इसके साथ इसका इक्वल टू हो जाएगा 480x, ठीक है, और फिर इसके साथ माइनस ये कितना हो जाएगा 4 6 बच गया, 8 चौका 32 और 6 कितना 38, 3840, ठीक है। इसका इसके साथ ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और फिर माइनस 24x माइनस 24x, इतना होगा। आ रही बात समझ में।
अब देखो यहाँ पे 480x और 480x ये दोनों कट गया, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो यहाँ पे दिख रहा है यही बच गया। क्या बच गया? ये देखो यहाँ पे क्या है, दैट इंप्लाइज 3x² माइनस 24x माइनस ये कितना है 3840, दिस इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, माइनस प्लस में कहीं गलती नहीं हुआ है ना, वो देख लो। ये कितना है, माइनस हो गया ये, ठीक है, और एक और माइनस कौन सा था, 3824, हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड कर दो तो वो भी हो सकता है, यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये काम चल सकता है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x, और फिर 3 से यहाँ कह दिया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3, भाई हम लोग हिंदी मीडियम वाले, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 वाले, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 8 24, 3 8 24, इस तरह से, ठीक है। अब ये किसी को आता है कि आजकल के बच्चों की सब आता भी नहीं, 3 8 24, 3 9 27 करने वाला, ऐसा बहुत कम लोग हैं। अब देखो तो ये हो गया क्या, x² माइनस 8x माइनस 1280, यहाँ के। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन का, और x क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो आप, वो आराम से निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आज का क्लास खत्म, यही था। अब ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को, ठीक है। उसके लिए आप रहिए तैयार, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। अब इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट पार्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देखिए। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के नीचे में दिए हुए हैं, आप सबको बारी बारी से देखिए, सबको दिखाइए और पढ़ने का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।